हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं 11th फिजिक्स में सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, चैप्टर 1। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है? देखो बच्चों, जब भी कोई मेजरमेंट हम करते हैं तो कुछ जो डिजिट होती है वो उस पर हम रिलायबल होते हैं, हमको उस पर भरोसा होता है कि यहाँ तक तो एग्जैक्ट यूनिट आ गई, प्लस एक एक्स्ट्रा लेके चलते हैं जो अनसर्टेन होती है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमने कोई लेंथ मेजरमेंट की और वो आई है 374.5। अब इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 4, 1 2 3 4। ठीक, अब इन तीन पे तो हम रिलाई करते हैं, पूरा 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 हमको भरोसा है कि ये तीन है, पर जो एक है डेसिमल के बाद ये अनसर्टेन है। ठीक है, तो ये जो होती है अनसर्टेन होती है, ये पूरी रिलायबल है प्लस 1। उसी तरह अगर एक पेंडुलम का हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करें तो आया 1.37। अब यहाँ तक 1.3 तक तो रिलायबल है हम कि इतना तो हमको पता है, जो 7 है ये अनसर्टेन है। ठीक, और यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 3, 1 2 3। तो हमको यही सीखना है कि किसी डिजिट के अंदर कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। उसके बच्चों देखो, रूल होते हैं उसके कुछ। पहला रूल क्या कहता है? चलो रूल ही लिख लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के। अगर बेसिकली इसमें दो ही रूल है। अगर डेसिमल का नंबर है, ठीक, तो उसमें हमको लेफ्ट वाली जीरो देखनी है अगर नंबर 1 से कम है, और अगर नंबर 1 से बड़ा है, नॉन डेसिमल है, तो राइट की जीरो देखनी है। बेसिकली क्या होती है पहले समझो। अगर मान लेते मेरे पास नंबर है 1 2 3 4। अब इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर हमको कैलकुलेट करनी है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गई? 4। ठीक, उसी तरह एक और नंबर है 189। इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गई? 3। तो जितने भी नॉन जीरो नंबर हैं वो सभी सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट रूल। अब मानते हैं दूसरे रूल के ऊपर। ठीक है, दूसरा रूल क्या कहता है? अगर नंबर जो है, अगर ये जीरो है, वो बीच में आती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो हमारे पास दो नंबर है, 1007 और दूसरा है 205। ठीक, अब इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? अगर जीरो बीच में आती है तो सभी काउंट होगी। ठीक है, 1 2 3 4। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया इसमें? 4। और इसके अंदर कितना है? 3। अगर मैं ये नंबर थोड़ा चेंज करूँ, इसी नंबर को देखो, अगर मैं लिखूँ 1700 और यहाँ पे लिखूँ इसको 250, अब मुझे बताना है सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। देखो बच्चों, सिर्फ इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगी? 2। ये जो टेलिंग जीरो है ये नॉन सिग्निफिकेंट होती है। ठीक है, ये भी नॉन सिग्निफिकेंट है, तो इसके अंदर कितना आ जाएगी वैल्यू? 2। तो हमें देखना है ये टेलिंग जीरो है, अगर वहाँ पे कोई एक और नंबर आ जाता बीच में तो ये काउंट हो जाती, पर क्योंकि सबसे लास्ट वाली जीरो है, अब यहाँ पे जीरो की सीरीज शुरू हो गई है, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट होती है, इनको हम कैलकुलेट नहीं करते। तो यहाँ पे फिगर आ गए 2, इसमें भी 2 आ गए। यहाँ पे जीरो बीच में थी इसलिए काउंट हुई, यहाँ पे साइड में है बिल्कुल लास्ट में, तो काउंट नहीं होगी। उसी तरह अगले रूल पे चलते हैं। अगर नंबर 1 से छोटा है, डेसिमल नंबर है, जैसे मान लेते हैं 0.5432। ठीक, ये पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे जीरो। तो इसके अंदर अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करें तो सारी कैलकुलेट होगी, तो आ जाएगी 4। उसी तरह जैसे हमने यहाँ पे राइट की जीरो देखी थी, क्योंकि नॉन डेसिमल नंबर है, अगर डेसिमल पे लेफ्ट की तरफ जीरो देखनी है, देखो अगर मैं इसी नंबर को ऐसे लिखूँ 0.0054। ठीक है, अब इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर बतानी है। देखो बच्चों, जो डेसिमल में लेफ्ट की जितनी भी होती है ये नॉन सिग्निफिकेंट हो जाती है, तो यहाँ पे हमारी सिग्निफिकेंट कितना आई है? सिर्फ 2। तो बिना डेसिमल वाले नंबर में राइट की जीरो देखनी है, जिसमें डेसिमल होती है उसमें लेफ्ट की देखनी है, क्योंकि इधर लेफ्ट में जाओगे तो कोई भी यहाँ पे नंबर नहीं आ रहा, तो इसलिए ये नॉन सिग्निफिकेंट है। अगर यहाँ पे 1 होता या कोई भी नंबर होता तो ये काउंट हो जाती, बीच में जीरो आएगी तो काउंट होगी, चाहे वो नंबर पॉइंट में हो या ना हो। ठीक, और अगर वो नंबर जैसे यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, लेफ्ट में कोई भी डिजिट नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो ये सब नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगी। देखो बच्चों, इनमें हमें बताना है कि कौन सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो ये लास्ट में जीरो आ रही है तो इसको नहीं लेना है, तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गई यहाँ पे सिर्फ 3।
बीच वाली जीरो तो वहाँ पे कैलकुलेट होती है, काउंट होती है, पर साइड की जीरो नहीं होती। पॉइंट डेसिमल नहीं है तो राइट की हमारे लिए बेकार है, और पॉइंट में है तो लेफ्ट की सारी बेकार है, ठीक है, पर बीच में तो काउंट होगी। यहाँ पे ये तीनों ही नॉन सिग्निफिकेंट, तो फिगर कितना आ गया यहाँ पे 1। इसकी बात करें, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, पॉइंट है ये काउंट होगी, ये भी काउंट होगी क्योंकि डेसिमल वाला नंबर है, ठीक है, तो ये सारी काउंट होगी, तो सिग्निफिकेंट हो गई 4, ठीक है। तो राइट की जीरो नॉन सिग्निफिकेंट तभी होगी जब डेसिमल नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे ये तीनों बेकार हो गई, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1, बीच में आ रही है तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गई 4। इस केस में देखो बच्चों, ये पॉइंट वाला नंबर है और पॉइंट में सारी राइट वाली सिग्निफिकेंट होती है, तो ये काउंट होगी, ठीक है। अगर यही ये 56 इधर होता और ये 2 जीरो इधर होती तब काउंट नहीं होती, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया यहाँ पे 4। अगर ये नंबर कुछ ऐसा होता 0.0056 तब ये सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 2 होती, ठीक है। तो अगर डेसिमल नहीं है तो नंबर में जो राइट में जीरो है, सबसे लास्ट में जो जीरो शुरू हो जाती है वो नॉन सिग्निफिकेंट होती है। जैसे यहाँ पे अगर डेसिमल वाला नंबर है तो राइट की सारी जीरो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, चाहे वो लास्ट में आए या बीच में आए, ठीक। अगर डेसिमल का नंबर है तो लेफ्ट वाली जो जीरोस होती है वो सब नॉन सिग्निफिकेंट होती है, पर अगर बीच में आ रही है तो काउंट होगी। उसी तरह यहाँ पे डेसिमल है, राइट में जीरो आ रही है तो काउंट होनी होनी है, पर अगर लेफ्ट में आएगी तो काउंट नहीं होगी। ये इसका बेसिक रूल है। अब चलते हैं राउंड ऑफ की तरफ। देखो बच्चों, राउंड ऑफ कैसे करते हैं, बहुत सिंपल रूल है इसका। मान लेते हैं हमको इसको राउंड ऑफ करना है 8 तक, ठीक है। डेसिमल के बाद हमको एक ही डिजिट चाहिए, जो सेकंड डिजिट है उसको राउंड ऑफ करना है, कैलकुलेशन करने में आसान होती है। इसको देखो, अगर ये 5 से कम है, जो 4 है लेस देन 5 है, तो सीधा सीधा हटा दो, वैल्यू आ जाएगी 3.8, ठीक है, बिल्कुल हटा सकते हैं, कोई ऐड करने की कुछ ज़रूरत नहीं। अगर ये नंबर 5 से बड़ा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इधर एक ऐड कर देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3.9, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, ये नंबर अब 5 ही आ गया, ना तो 5 से कम ना 5 से ज़्यादा। फिर हम क्या करते हैं, अगले नंबर को देखते हैं। बेसिकली इसको देखो, ये 51 बन गया ना एक तरह से, 5 से थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक प्लस कर देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 ही है तो 5 के बाद अगर जीरो के अलावा कुछ और है, क्योंकि ये एक तरह से 50 से ऊपर क्रॉस हो गया, तो यहाँ पे एक ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 3.9। फिर अगर यहाँ पे जीरो ही आ जाए, अब क्या करें, अब देखो बच्चों, उसके बाद हम फिर यहाँ पे देखते हैं, अगर ये इवन है, ठीक है, 8 जो है इवन है, तो हमको ऐसे छोड़ देना है, कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो आंसर सीधा सीधा 3.8 आ जाएगा। पर अगर ये ओड आता है तो हमको एक ऐड कर देना है, ठीक है, ये यहाँ पे एक ऐड कर देना, तो 3.8 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो अगर 5 से कम है तो डायरेक्ट हटा दो, 5 से ज़्यादा है तो एक ऐड करो। अगर 5 ही आता है तो अगला नंबर देखो, अगर वो जीरो के अलावा कुछ नंबर है तो ऐड करो, अगर जीरो ही आ जाता है तो फिर इवन और ओड देखना है। इवन है तो सीधा सीधा हटाओ, कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ओड है तो ऐड कर दो, ठीक है। तो ये बेसिक रूल थे। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म। अब बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर में। अगली वीडियो में मिलेगा आपको स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। तो बच्चों बने रहो हमारे चैनल के साथ, काफ़ी सारा डाटा आपको उस पर मिलेगा, ठीक है। पूरा सिलेबस ही आपको उस पर मिल जाएगा।